हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 8 अगस्त 2025 को आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का आज का पूरा पेपर करने वाले हैं। आपके शिफ्ट में भी ऐसा पेपर ही आएगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, पीछे वाले शिफ्ट से ही नए वाले शिफ्ट में प्रश्न डाल दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्रश्न अब रिपीट होना शुरू हो चुका है और आपके जिनका भी आगे एग्ज़ाम है आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का, ये सारे प्रश्न आप याद कर लो क्योंकि आपके शिफ्ट में भी यही सारे प्रश्न रिपीट होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा पेपर याद कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो देखिए दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। सभी दोस्त, जितने भी आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के, सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पूरा पेपर देखना है क्योंकि आपके शिफ्ट में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का यही पेपर आएगा। सभी आंसर नोट डाउन कर लेना, आंसर बाद में रिवीजन करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हीकल बॉडी की मरम्मत के लिए किस सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है? विच सोल्डरिंग इज़ यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? इसके लिए ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विद फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंबल इंडिकेट्स? ये वाला सिंबल जो है वो किसको दर्शा रहा है? ये प्रतीक दोस्तों किसको दर्शाता है? तो देखिएगा, सीलिंग फैन, छत का पंखा को दर्शाता है ये प्रतीक। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एकीकृत उपकरण कौन सा है? विच इज़ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? जो एनर्जी मीटर होता है, ऊर्जा मीटर, ये एक आपका एकीकृत उपकरण इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या होता है? व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज ये होता है कि कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते। ये इसका नुकसान होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? चालकता की इकाई होती है मो। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरिंग? ये कौन सी वायरिंग है, ये बताना है। ये कौन सा वायरिंग है? तो ये है आपका स्टेयर केस वायरिंग, सीडी वायरिंग इसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? वाई 2 स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन द एल्यूमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर? तो ये क्रिम्पिंग त्रुटि को रोकने के लिए, टू अरेस्ट द क्रिम्पिंग एरर, इसके लिए किए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत आग पर किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हेलोन टाइप का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर देखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि आपके शिफ्ट में इलेक्ट्रीशियन का यही पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है? विच मटेरियल मेक्स कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? तो ये आपका फॉस्फोरस ब्रोंज हो जाएगा राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखते हैं? वाई द वेंट प्लग इज़ केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी? ये रखा जाता है टू स्केप द गैस फ्रीली, गैस को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला रखा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्यूज़? कौन से प्रकार का फ्यूज़ है ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी को बताना है कमेंट के अंदर। ये मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन करवा दिया है, जिनको भी मालूम है इसका आंसर सभी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है? व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ़ इट्स रन विद स्लो स्पीड? तो इसमें डिफेक्टिव कैपेसिटर दोष है, दोषपूर्ण संधारित्र दोष है इसके अंदर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने कल ही आपको बताया था कौन सा फ्यूज है, तो जिनको पता है कमेंट करके इसका आंसर बताना है सभी को।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, ओम मीटर होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। जर्मेनियम जो होता है ना, जर्मेनियम ये अर्धचालक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट करके हम ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का पता लगाते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न ये आपको याद करना है, आपका जो शिफ्ट होगा उसमें इलेक्ट्रीशियन के ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सीबीटी एग्ज़ाम में। तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लो एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके पेपर में ये सारे प्रश्न आएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइटनिंग सर्किट, ये कौन सा लाइटनिंग सर्किट है। ये डायग्राम आपने देख लिया है, इसको बोलते हैं गोडाउन लाइटनिंग वायरिंग, गोदाम प्रकाश वायरिंग है ये। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होता है, वाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। ये आपका अरेस्ट द नीडल विदाउट ओसिलेशन, दोनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है ये। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है, टेनन आरी के ब्लंट दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, ट्रायंगुलर फाइल का, त्रिभुजाकार रेती का यूज़ करते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क, जो आपका प्रोटेक्शन होता है ना उसमें हम वेरिएस्टर प्रतिरोध का यूज़ करते हैं, किसका, वेरिएस्टर का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। तो ये होता है माइका अभ्रक के अंदर। बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज और लाइन फेज वोल्टेज के बीच में संबंध बताइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज VP इन स्टार कनेक्शन सिस्टम। इसमें होता है VL बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 3VP। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, विच मटेरियल यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम का यूज़ करते हैं हीटिंग तत्व को बनाने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया हुआ है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी की हेल्प करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, सभी ग्रुप में इस पेपर को शेयर कीजिएगा। रोज़ाना ITI की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, फर्मर छेनी का उपयोग पूछा है आपसे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्मर चीजल। ये आपका जनरल चीजलिंग वर्क में यूज़ होता है, सामान्य छेनीकरण कार्य के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है, वाट मीटर द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय वाट मीटर। वाट मीटर से हम शक्ति मापते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। करंट हम एम्पियर मीटर से मापते हैं, वोल्टेज हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, प्रतिरोध हम आपका ओम मीटर से मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, संधारित्र की इकाई, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये होता है फेराड। क्या होता है, फेराड होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ। V बराबर होता है I/R, जिसमें वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है और धारा जो है वो आपका प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, ये तीन राशियों से संबंधित हैं ओम के नियम से। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत होगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैम्प। यहाँ पे ये जो डायग्राम है आपको बताना है कि ये कौन सा प्रकार का लैंप है। तो ये है आपका MA टाइप HPMV लैंप। MA टाइप HPMV लैंप है ये। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कंसील्ड वायरिंग का फ़ायदा बताना है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग? तो ये आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, नमी से सुरक्षा करता है। कंसील्ड वायरिंग का ये फ़ायदा है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग क्यों करने का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर? ये होता है रिड्यूस एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े कोर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर तेल में नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का प्रयोग हम करते हैं? विच मटेरियल इज मटेरियल इन ब्रेदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल? इसके लिए हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। किसका? सिलिका जेल का यूज। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन, आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होगा? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट? तो यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट हो जाएगा सस्पेटेंस। जो एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का जो पारस्परिक होता है वो सस्पेटेंस होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का आज का पेपर। आई होप आपने सारे प्रश्न याद कर लिए हैं। जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का, आपका जो शिफ्ट होगा उसमें ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक ये सारे क्वेश्चन आपको याद न हो जाएं।